साल सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश को यहाँ पर निमंत्रण देने बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार जगह है और जगह के बारे में बताइए पहले। तो हम मैक्स स्क्वायर में हैं। मैक्स स्क्वायर हमारा ऑफिस डेवलपमेंट है। ये हमारी तीसरी डेवलपमेंट है मैक्स टावर्स और मैक्स हाउस के बाद। 6.5 लाख स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट है और ये प्राइमरीली ऑफिस डेवलपमेंट है इस एरिया के लिए। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये माइक्रो मार्केट कहलाता था बैक ऑफिस का, जी हाँ, जी हाँ। और यहाँ पे अब हमने बैक ऑफिस को फ्रंट ऑफिस के वैल्यू प्रोपोजिशन में मूव कर दिया है कि हमने छोटे से डेवलपमेंट में 12,000 स्क्वायर फीट का एक ग्रीन फॉरेस्ट जिसको जी हम कहते हैं, हाँ, जी हाँ। जहाँ पे हम चलेंगे। सब्जियाँ नहीं लगाई आपने इसमें? एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी के अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंचुअली होगा, बट जो हमारा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है वहाँ पे हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि जो टमाटर और प्याज के दाम बढ़ते हैं तो लोग बोलेंगे भैया तो घर के अंदर ही अपनी खेती हो रही है, टेंशन नहीं, किचन गार्डन जिसे हम बोलते हैं। जी फार्म हाँ। टू टेबल वाला कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल वो हमारा रेजिडेंशियल में लिव वेल जो हमारी आइडियोलॉजी है हाँ जी, हाँ जी। उसकी एक बहुत ही अहम पिलर है वो। मैक्स ग्रुप रियल एस्टेट में इतना बड़ा क्यों हो रहा है? देखिए, मैक्स ग्रुप ने हमेशा अपनी हिस्ट्री में वो अपॉर्चुनिटीज़ देखे हुँ, हैं जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ, ट्रस्ट कमाने के लिए, और ऑल्सो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। हुँ, रियल एस्टेट में पिछले 5-6 सालों से जब से हमने स्टार्ट किया है, हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अच्छा। आप देखिए, जब से रेगुलेशन आई है हुँ, 2016 में, जीएसटी 16-17 हुँ, ऑनवर्ड्स, हुँ, जीएसटी, हुँ, रेरा, इवन हुँ, डिमोनेटाइजेशन टू अ हुँ, लार्ज हुँ, एक्सटेंट हुँ, हुँ, ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत इनेबल, एक ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हुँ, हुँ, और यहाँ पे 2002-2003 में एनसीआर रीजन में 25 रियल हुँ, एस्टेट डेवलपर थे जो काफ़ी अच्छा कर रहे थे और सेल कर रहे थे। आज की डेट में आई एम श्योर आप 3-4 से हुँ। ज़्यादा जी हाँ, आप जी भी हाँ। स्ट्रगल एक्चुअली करेंगे नाम लेने। 3-4 के ऊपर है ही नहीं। एग्जैक्टली हुँ, हुँ, तो हमें हमें पूरा विश्वास है कि मैक्स का जो ब्रांड और हुँ, नाम हुँ, है हुँ, हुँ, एनसीआर रीजन में, और जो हमने पिछले 6-7 सालों में रियल एस्टेट में डेवलपमेंट करके ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ हुँ, बनाया है, हुँ, हुँ, अपना फोकस और एग्जीक्यूशन दिखा के, हुँ, उससे हमें पूरा यकीन है कि कस्टमर का एक ट्रस्ट जो है हम हुँ, कमा चुके हैं और हुँ, आगे उसके ऊपर और बिल्ड कर सकते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस एक ट्रस्ट का बिजनेस है हुँ, इवेंचुअली, हुँ, हुँ, जहाँ पे आप लोगों को एक, इट्स अ वेरी पर्सनल और हुँ, एक हुँ, हुँ, बहुत ही अहम बिजनेस है जहाँ पे लोग रहते हैं या काम हुँ। करते हैं, जी हाँ, जी हाँ। एटलीस्ट इन आवर इकोसिस्टम जो हुँ, हम दो हुँ, चीज़ें हुँ, बना रहे हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ, इन दोनों चीज़ों के लिए मैक्स ने चूज़ किया कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, हुँ, एक फोकस्ड अप्रोच में भी है, हुँ, और हुँ। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड और नाम भी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं आप कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप कितना डेवलपमेंट करने वाले हैं? हम अभी टोटल 10 मिलियन स्क्वायर फीट की हमारी डेवलपमेंट है, 4 मिलियन स्क्वायर फीट करीबन रेजिडेंशियल और 5 मिलियन स्क्वायर हुँ, फीट ऑफिस और मिक्स लैंड यूज़। हुँ, हुँ, और आने वाले समय में हमारा विचार ये है कि हम 2 से 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट हर साल हुँ, इस हुँ, पे ऐड करें आने वाले टाइम में। और एनसीआर के सबसे टॉप 2 और 3 डेवलपर्स में हम हमारा नाम हो एज मैक्सिस। तो आपके 2 बिज़नेसेस हैं, एक तो रेसिडेंशियल है और एक है कमर्शियल। कमर्शियल जो आप बना रहे हैं, आप उसको लीज़ आउट करेंगे, आप वहाँ पर बेचेंगे नहीं। बिल्कुल ही, हमारा कमर्शियल लीज आउट का है। अच्छा। और हमारा एस्पिरेशन है, ये न्यूयॉर्क लाइफ के साथ एक जॉइंट वेंचर है, जहाँ पे हम पोर्टफोलियो, रेंटल इनकम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। एंड हमारी अपेक्षा है कि आने वाले कुछ सालों में हमारा रेंटल इनकम 500 करोड़ पर ईयर तक पहुँचे विद इन द मैक्स एस्टेट्स पोर्टफोलियो। और रेजिडेंशियल में हमारी अपेक्षा है कि हम 2 मिलियन स्क्वायर फीट पर ईयर हम बेचें। तो ये हमारा एस्पिरेशन और प्लान है आने वाले सालों के लिए। तो अभी आपने जो बड़ा एक प्रोजेक्ट बेचा है, वो नोएडा में बेचा है, वो शायद 1800 करोड़ के आसपास में आपने बेचा है। अगला प्रोजेक्ट आपका गुड़गाँव में आ रहा है। हम डीएलएफ के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे भई गुड़गाँव में इस समय डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है पूछना है कि भई डिमांड तो सबको अच्छी लगती है, हम कहते हैं हिंदी के अंदर तेजी का बोलबाला, मंदी का मुँह काला, मगर इतनी ज़्यादा उछाल के बाद क्या अफोर्डेबिलिटी पे असर नहीं पड़ेगा? देखिए, अफोर्डेबिलिटी को अगर हम डेटा से देखें, हुँ, तो जो अफोर्डेबिलिटी टू ईएमआई का इंडेक्स है, जी हाँ, जो जी हाँ। ईएमआई टू हुँ, प्राइस हुँ, का हुँ, इंडेक्स है, वो अभी भी सिमिलर है टू हुँ, व्हाट हुँ, इट वाज हुँ, ओवर द हुँ, लास्ट 7-8 ईयर्स। अगर हमें लगता है कि, और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया की इकोनॉमी 7 to 8% हर साल ग्रो करनी चाहिए और ग्रो करेगी,
सप्लाई साइड पे जैसे आपने भी कहा कि कंसोलिडेशन हो चुका है कि जहाँ पे 20-25 डेवलपर थे अब 3-4 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर लॉजिकली देखें कि डिमांड अगर उतनी ही रहे और सप्लाई साइड्स इतनी रिड्यूस हो गई है तो एक काफ़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। बट बट अगर इंडिया जैसे ग्रो करेगा एंड आने वाले टाइम में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो हमें पूरा विश्वास है कि मैक्स एस्टेट्स के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले सालों में। तो आप इस समय जो बिजनेस करते हैं, हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट देखते हैं 15 से 20% मार्जिन होता है, मगर जब इतना बड़ा उछाल आता है तो क्या आपका मार्जिन बढ़ चुका है? जी, रेजिडेंशियल में हमारा मार्जिन जो पहले प्रोजेक्ट में है वो इट इज़ हायर, इससे 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 हायर है। बट जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो एक साइकिल के में नहीं है। हमारी जो एस्पिरेशन है और जो हमारी होप है कि हम एक वेरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाएं, जो ठीक है कभी साइकिल तेजी है और मंदा भी आएगा कभी, बट थ्रू दी साइकिल्स अगर हम अपने प्रोडक्ट पे जोर दें और हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर को कि जिस दाम पे हम उसको ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस स्पेस है या रेजिडेंशियल है, वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन मजबूत हो, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में चाहे मंदा हो या तेजी, हमें हमारा बिजनेस सस्टेन और अच्छा चलना चाहिए। रियल एस्टेट में पहले भी साइकिल आई थी, बड़ी बड़ी मार्केट कैप्स क्रिएट हुई थी, उस समय हमने देखा कि जो कंपनी से उनको डेट की समस्या आई। आप ग्रोथ करते हैं, डेट लेते हैं, मगर जब साइकिल में डाउनटर्न आता है वही डेट आपको उल्टी मार मारता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है, मगर देखिए उतार चढ़ाव जब आएगा आप अपनी कंपनी को इंसुलेट कैसे करोगे? देखिए, पहला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और पहला आंसर इसका ये है कि हम लोग लैंड लेने के लिए डेट नहीं लेते, हम वो लेंगे भी नहीं। हम लोग काफ़ी लकी थे कि हमने अपना पैकेजिंग बिजनेस एक बहुत अपॉर्चुन टाइम पे एग्जिट किया, जहाँ से हमें करीबन 800 करोड़ रुपए की एक जापानी कंपनी को आपने बेचा था। टोपैन को हमने बेचा था, वहाँ पे हमें वो अबाउट 800 करोड़ हमें मिला था। फिर हमने अपने पुराने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पार्टनर है न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, हम उनको लेके आए हैं, जो वो हमारे पार्टनर हैं कमर्शियल रियल एस्टेट में। उनसे हमने पिछले 6 सालों में 800 करोड़ रुपए रेज किए हैं। हमने राइट्स इशू किया है 450-500 करोड़ का 2018-19 में। तो अगर हम ये देखें तो करीबन 2000 प्लस करोड़ की तो हम इक्विटी ऑलरेडी डाल चुके हैं। अच्छा। उसके बाद जो हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसमें से जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो हमारी इक्विटी को ऐड करेगा। तो हमारा जो फोकस्ड अप्रोच है वो एक बैलेंस शीट को बहुत ही मजबूत रखना और कोई भी लोन नहीं लेना जमीन खरीदने के लिए। मेरा मानना यह है कि अगर हम उस विचार से आगे हम चलेंगे तो एक हमारा जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है कंपनी का वो मजबूत रहेगा। सो इवन साइकिल के उतार चढ़ाव में भी हमें काफ़ी पूरा यकीन है कि हमारी कंपनी बढ़ते रहेगी। अगर आप देखिए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक है प्रीमियम हाउसिंग, एक है मिडिल इनकम हाउसिंग और है लो कॉस्ट हाउसिंग। मैं होम लोन का डेटा देखता हूँ तो वो लोग मुझे बोलते हैं भाई इंडिया के अंदर 70% से होम लोन अभी 20 लाख से नीचे में है, तो असली हिंदुस्तान तो वो है। तो आप उस असली हिंदुस्तान पे फोकस नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम भी असली हिंदुस्तान पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान इज अक्रॉस मेनी डिफरेंट स्ट्रैटल्स ऑफ सोसाइटी, बट हमारा मानना यह है कि लोगों की अपेक्षा अब एक एस्पिरेशन के दौर पे बढ़ रही है, और हर कंपनी का एक डीएनए है और हर कंपनी का एक फिलॉसफी है, और हमें लगता है कि हमें अपने डीएनए के स्ट्रेंथ पे ही प्ले करना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो हम लोग प्रीमियम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं उसकी मार्केट भी बहुत ग्रो करने वाली है। अच्छा, देखिए, क्या ग्रोथ हो सकती है? हमें तो पूरा यकीन है कि 20-25% पर ईयर वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू अगले से 3-4 साल आपको अच्छा जी लगता जी है? जी बिल्कुल, हमें पूरा लगता है कि ये ग्रो करेगा। मैं दोबारा आपसे कहता हूँ, देखिए अगर मार्केट सेम भी रहे, जी हाँ, जी हाँ। सप्लाई साइड पे जो 20-30 लोग थे 20 साल पहले, वो तो अब कम हो ऑलमोस्ट चुके हैं। 3-4 हो ही गए। तो इवन अगर मार्केट ग्रो भी नहीं करे तो भी हमारे लिए आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। नए बिल्डर नहीं आ सकते जैसे आप आए, हो सकता है और भी लोग ऐसा सोच रहे जरूर जी, बहुत सोचेंगे और आएंगे, बट एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक ब्रांड और एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का भी होना जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जिनके पास ब्रांड और ट्रस्ट है वो ऑलरेडी हैं इस सेगमेंट में, वही इनमें से गिने चुने हैं। बट आप ये देखिए एनसीआर में कितने लोगों की लाइफ सेविंग्स जी हाँ।
पूरी चली गई बिकॉज पुराने डेवलपर्स ने कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे गिराई भी गई थी। जी, तो वो सारी उनकी लाइफ सेविंग्स चली गई हैं। सो लोग इतने बर्न्ट हो चुके हैं इस एक्सपीरियंस से कि अब अगर वो कहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे जो एक बिल्कुल ट्रस्टवर्दी और रिलायबल डेवलपर्स हैं और जिनको जो वो देख पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि रियल एस्टेट पहले एक इन्वेस्टमेंट के दौर पे सुना जाता था। अब आप देखेंगे कोविड के बाद लोगों की अपेक्षा एक लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव हो रही बड़ा घर विद अ बालकनी। है। एग्जैक्टली। और ऑल्सो आप देखिए, जब हम हॉलिडे के लिए जाते हैं तो हम अच्छे हॉलिडे के लिए जाते हैं, हम फ्लाइट अच्छी करते हैं, गाड़ी अच्छी चलाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो हम ऑफिस यूज़ करते हैं या हम रेजिडेंशियल कम्युनिटी में रहते हैं कि वहाँ पे हमें एक सर्विस और हॉस्पिटैलिटी भी मिले।